in the Indian polity classes of the Ruchika tutorials. Now today we start with our new topic. Our new topic is today's is 15 August. As we all are known, this is our Independence Day. हम आज के दिन आज़ाद हुए थे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 15 अगस्त ही डेट क्यों चुनी गई हमारे आज़ादी के लिए? हम इतने लंबे साल से संघर्ष कर रहे थे, अराउंड 90 साल से हम लोग अपने आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो तीव्र गति से 1920 के बाद एकदम तीव्र गति से अपनी सीमा पकड़ता गया। फिर ऐसा क्यों हुआ कि हमें 15 अगस्त को ही आज़ादी क्यों मिली? चलिए इस तारीख के पीछे छुपे एक रोचक तथ्य को हम जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 के अंदर और 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ब्रिटेन के अंदर एक राजनीतिक परिवर्तन हुआ। वहाँ पर लेबर पार्टी सत्तारूढ़ हुई। लेबर पार्टी जिसने इलेक्शंस के समय अपनी मैनिफेस्टो में ये चीज़ डिक्लेयर कर दी थी कि ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन की सारे उपनिवेश सारी कॉलोनीज़ को वो इंडिपेंडेंट करेगा, आज़ाद करेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। तो अपने इसी मैनिफेस्टो को प्रैक्टिकल रूप देते हुए लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एटली ने एक प्रपोज डेट अनाउंस करी इंडिया को इंडिपेंडेंट करने की, जून 1948। उनको लगा कि 2-3 साल के अंदर वो भारतीयों को उनके संविधान को निर्माण करने में हेल्प करेंगे और वहाँ पर वो एक संवैधानिक ढांचा तैयार करने में भारतीय नेताओं की हेल्प करेंगे। और उसी चीज़ को एक प्रारूप देते हुए, एक हकीकत देते हुए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। मार्च 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत आया। इसका नाम कैबिनेट मिशन इसलिए रखा कि ये पहली बात तो 3 मेंबर्स की बॉडी था, 3 सदस्य की संस्था थी और तीनों ही सदस्य ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों मेंबर भारत आए मार्च में। 2-2.5 महीने भारत रहते हुए यहाँ के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, मुस्लिम लीग के नेताओं से बात करते हुए लोगों ने अपने कैबिनेट मिशन प्लान रेडी किया मई 1946 के अंदर। इस प्लान के अंदर उन्होंने एक प्रारूप या हम कह सकते हैं एक ड्राफ्ट या एक फॉर्मेट, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का तैयार किया। उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया उसका मुख्य कार्य होगा भारत के लिए संविधान निर्माण करना। उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मेंबर्स की उन्होंने 389 मेंबर्स की संख्या तय करी। उन 389 के अंदर 292 ब्रिटिश प्रोविंस के थे, 93 प्रिंसली स्टेट के और 4 चीफ कमिश्नरी के। 389 सदस्य मुस्लिम लीग के मेंबर्स को मिलाकर थे। चूँकि मुस्लिम लीग कभी भी इस कैबिनेट मिशन के फेवर में नहीं थी, लेकिन जब कैबिनेट मिशन आके चला गया और जब भारतीय नेता आपस में विचार विमर्श करने लगे तो उसी चीज़ को और प्रैक्टिकल प्रारूप देते हुए, प्रैक्टिकल रूप देते हुए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन किया गया और उस असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 के अंदर। डॉक्टर सच्चिदानंद इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक बार इंटरिम प्रेसिडेंट चुने गए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बायकॉट कर दिया। उन्होंने इस मांग को इस सिरे से खारिज कर दिया बिकॉज वो अपने लिए एक अलग से स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान चाहते थे। फरवरी 1946 के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आए। भारत के लास्ट वाइसरॉय के रूप के अंदर इनकी नियुक्ति इंडिया में हुई, ये देखने के लिए कि भारत किस तरह से या कितना संवैधानिक रूप से अपना संविधान बनाने के लिए रेडी हुआ है। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए तो यहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ पर सांप्रदायिक मनमुटाव अपनी पराकाष्ठा पे है। दोनों ही दलों में, हिंदू और मुस्लिम में इतना मतभेद है कि शायद उसको बांटना असंभव है। और जो एक प्रपोज डेट जून 1948 अनाउंस कर रखी थी भारत को आज़ादी देने की, वो शायद वहाँ तक इस चीज़ को एक्सटेंड नहीं कर सकते और जल्दी ही उनको भारत को आज़ादी देनी पड़ेगी। वहाँ के लीडर से, भारत के लीडर से बात करी, मुस्लिम लीग के लीडर से, कांग्रेस के लीडर से, और उन्होंने अपना एक 3 जून को माउंटबेटन प्लान रेडी किया। इस माउंटबेटन प्लान के अंदर उन्होंने मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना से परामर्श किया और कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी से परामर्श किया और दोनों ही दल इस बात पे एकजुट हो गए थे या एकमत हो गए थे
कि अब भारत दो भाग में बंट जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। अपने इसी 3 जून को माउंटबेटन प्लान के अंदर उन्होंने एक टेंटिवली डेट सोची भारत को आज़ाद करने की, 15 अगस्त। माउंटबेटन द्वारा ये सोची हुई डेट अपने आप में इम्पॉर्टेंट थी माउंटबेटन के लिए, ब्रिटेन के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 15 अगस्त 1945 को जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने आप को सरेंडर कर दिया था। एलाइड नेशंस की तरफ से ब्रिटेन लड़ रहा था और ब्रिटेन का नेतृत्व उस समय लॉर्ड माउंटबेटन कर रहे थे। और जब जापान ने अपने आप को सरेंडर किया तो एक बहुत ऐतिहासिक घटना थी। इसी घटना को या इसी डेट को हरदम भारतीयों के मन में भी याद रहे और ब्रिटेन के लिए इस डेट का महत्व और बढ़ जाए, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने उसी समय 15 अगस्त भारत को आज़ादी देने का दिनांक सोच लिया। दोनों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि ब्रिटेन जहाँ एक तरफ जापान क्योंकि ब्रिटेन के लिए इसलिए क्योंकि वो अपने उपनिवेश को फ्री कर रहा है, इंडिपेंडेंट कर रहा है। भारत के लिए इसलिए क्योंकि उसका इतने सालों से लगातार चल रहा संघर्ष अब खत्म हो जाएगा और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। और लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को अपने लिए लकी डेट मानते थे। उनको लगा कि जहाँ एक तरफ एलाइड नेशन का वो नेतृत्व कर रहे थे, जापान ने सरेंडर किया, वहीं अगेन 2 साल बाद जब भारत आज़ाद होगा तो उसका भी कहीं ना कहीं श्रेय लॉर्ड माउंटबेटन को ही जाएगा। उनके इस विचार पर ब्रिटेन कैबिनेट में चर्चा हुई और जुलाई 1947 के अंदर इंडिया इंडिपेंडेंस बिल ब्रिटेन की कॉमन सभा के अंदर प्रस्तुत हुआ। 15 दिनों के भीतर वो बिल प्रस्तुत होकर विधेयक बन गया और 14 अगस्त की मध्य रात्रि या हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त का सुबह भारत आज़ाद हो गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय तिरंगा झंडा फहराते हुए भारत की आज़ादी का उद्घोष किया। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने व्यूज़ दें। थैंक यू।